नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये KBS NBS के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। 10 ही क्वेश्चन है और इंग्लिश के हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब इतनी ज़्यादा तो नहीं आती है, लेकिन क्योंकि देखना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब 10 में से भी जैसे कि अगर 5-6 भी क्वेश्चन अगर हो जाएं तो वो भी काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन आपके हिसाब से करना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ वो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की सही आंसर बताया जाएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। बताइए, जो ये 21 है इसमें क्या करें। ब्रेड एंड बटर टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। इंग्लिश का जो सीधा सिस्टम है ना, वो सिर्फ ये है, जैसे कि अगर आप पे उसका हिंदी भावार्थ आ गया, यानी कि अगर उसकी हिंदी अगर आप पे आ गई ना, तो फिर 60% जो क्वेश्चन है ना आप हिंदी व्याकरण के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसका हिंदी अर्थ आ गया आप पे तो ठीक है। ये है 50 या 60% तो आप क्वेश्चन पे पहुंच ही जाएंगे, ठीक भाई। और कंप्यूटर का सिस्टम क्या है, कंप्यूटर का सिस्टम यह है, उसमें जो 30% है ना, 30% जो क्वेश्चन है वो जैसे कि वो वर्ड है वो देरा का होता है, उससे ही आपको पता चल जाता है, यानी हिंट चल जाता है। जैसे कि अगर वो न्यू की देगा तो उसमें एन आएगा, कॉपी की देगा सी देगा, पेस्ट देगा तो बी आएगा, कॉपी देगा तो सी देगा, पेस्ट देगा तो पी देगा, है ना। और जैसे कि जेड और जो अलग अलग डिफरेंट है वो आपको याद करनी पड़ेंगे, जैसे कि CTRL Z है वो अंडू के लिए है, ठीक है। और जो बोल्ड दे दिया तो जैसे कि बोल्ड के लिए बी, न्यू के लिए एल, आल के लिए जैसे कि ए दे दिया सभी को, या फिर इस प्रकार से, ठीक है। सभी कागज़ों को वो करने के लिए आल आल सभी को तो बोलते हैं। इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में जैसे कि भाई ये बताइए, इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं। इंट्रोगेटिव यानी कि अंदर आके आप प्रश्न कर रहे हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव वाक्य है वो प्रश्नवाचक वाक्यों को बोलते हैं। तो ये बताइए, जो अफर्मेटिव किसको बोलते हैं, यानी कि आपका जो अफेयर है वो भगवान के साथ सकारात्मक संबंध है, ठीक है। तो अफेयर का मतलब है ये सकारात्मक वाक्य है अफर्मेटिव का, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी वाक्य इसका मतलब है विस्मयबोधी वाक्य, ठीक है। और जो ज़्यादातर वो क्वेश्चन दे देता है ना, वो जैसे कि वो साधारण वाक्य होते हैं ना, वहाँ से देता है। वो साधारण कि जो उनको अलग अलग यानी कि काम तो उनका एक ही है, लेकिन अलग अलग कहा जाता है उनको, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उनकी पहचान ये है, वो सीधे सिंपल और छोटे वाक्य होंगे, ठीक भाई। देखते हैं इसमें। और जो बाजबर है ना, बाजबर वो भूतकाल से है, ठीक। बाजबर इज RM ये वर्तमान से है। ING आ गया तो भाई ये जो कार्य चल रहा है। परफेक्ट का मतलब है कि भाई काम है जो पूर्ण हो चुका है, ठीक है। बाजबर इज RM और बाजबर इज RM और वो जो वेल चिल है वो भविष्य से है, ठीक है। तो देखते हैं, ब्रेड एंड बटर टू बी प्रोवाइडेड। अब ये जैसे कि ये जो बैग का आएगा ना इसमें, ये समझ रहे हो। तो ये ऐसे नहीं है कि ये इनके हिसाब से आएगा, ये जो आगे और ये जो पीछे ये वाक्य है ना पूरा, इसके हिसाब से आएगा ये। आई बात समझ है। बहुवाचक है या फिर एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, ठीक ऐसे है। ब्रेड एंड बटर टू बी प्रोवाइडेड, तो क्या करें इसमें, ब्रेड एंड बटर यानी कि टू बी प्रोवाइडेड यानी कि वो हमें उपलब्ध करवाइए। तो हैव कर दें आर गोइंग का तो कोई वही रोल ही नहीं है, ठीक है। अब ब्रेड एंड बटर टू बी प्रोवाइडेड, हैज हैज का मतलब हो जाएगा, सुनने में जैसे कि इज RM, ठीक। इज RM और डू और डज। तो ये बताइए, जो डज है उसका प्रयोग कब किया जाता है, यानी कि जो बड़ा है ना पैक, इसका मतलब ये है कि ये जो है डज, ये जो एक वचन है ना उसके लिए आएगा डज। आई वो समझ, बड़ा नाम है लेकिन काम इसका छोटा है, यानी एक वचन है। और डू है ये बहुवचन में प्रयोग होता है, डू है जो बहुवचन में, डज है जो एक वचन और द्विवचन। तो फिर ब्रेड एंड बटर टू बी प्रोवाइडेड, तो हैव है इसमें, आर गोइंग है इसमें, अरे है और हैज है। जब है ना आर गोइंग का तो कोई रोल नहीं है। अब रही बात हैव की, हैव आर और हैज, तो ब्रेड एंड बटर टू बी। अब ये जो है ना बी, ये जो बी है ना कौन सा लगाता है, ये जो वो टेंस लगाता है वो सिंपल, ठीक है। कंटिन्यूस में ING है, परफेक्ट में कंप्लीट हो जाएगा ना परफेक्ट। और जो लास्ट का है वो कौन सा है,
तो यानी कि 2 ही टेंस लगाते हैं, एक तो बी लगता है और एक और बी ऑन लगाता है, वो ध्यान नहीं है वो कौन से लगाते हैं। जब ये पहला और दूसरा, तो फिर जो है ना बीन, ये जो बीन है, बीन ये भविष्यकाल में लगता है बीन। ठीक है, ये जो बीन है ये भविष्यकाल में लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो वर्तमान है, वर्तमान, उसमें लगेगा ये बी, वर्तमान में लगेगा, वर्तमान में लगेगा जो भी, या तो सेकंड वाले जो टेंस है उसमें लगेगा या फिर थर्ड वाले में, है ना। और जो ये जो है कौन सा, भूत, भूत के बाद में जैसे कि भाई प्रेजेंट, प्रेजेंट के बाद में पास्ट, पास्ट प्रेजेंट पास्ट है, जैसे कि प्रेजेंट, प्रेजेंट के बाद में पास्ट, पास्ट के बाद में भविष्य है। जब बी आएगा ना तो बी इसमें नहीं लगता है और इसमें भी नहीं लगता है। ठीक, इसमें तो ये जो भविष्य है इसमें तो बीन लगता है। ठीक है, शायद ये तीसरा चौथा टेंस है, ऊपर से जो क्रम है ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तीसरा या चौथा में लगता है बीन। और ये जो है ना बी, ये दूसरे या तीसरे में लगता है भाई प्रेजेंट में। अगर ये बी प्रेजेंट में लगता है तो इसका मतलब तो ये हो गया एज आर एम, ब्रेड एंड बटर, जब 2 चीज़ है ये। और अगर ब्रेड एंड बटर की बात देखें तो गोइंग तो आएगा नहीं, हैज, हैज हैव, हैज हैव, हैज हैव, आर टू बी प्रोवाइड, आर टू बी प्रोवाइड, क्या करें भाई, यहाँ पर हैज टू बी प्रोवाइड, 4 है भाई इसमें, हैज है, हैज। ठीक है, हैज हैव, इज आर एम, डू डच, सही है क्या। इज आर एम, इज आर एम, इज आर एम, इज आर एम, हैज हैव और डू डच, डू डच। तो डू डच ये गलत तो नहीं बता रहे हैं, डू डच तो उसकी आएगी ना, ये याद ही करना पड़ेगा भाई, दोबारा देखना पड़ेगा ना। चलिए देख लेते हैं, ये हैज है इसमें, हैज। योवर लेटर यस्टरडे, तो फिर योवर लेटर, आई योवर लेटर यस्टरडे, ही रिसीव्ड, वर्ल्ड रिसीव, रिसीव्ड, हैव रिसीव्ड। यू लेटर, आई योवर लेटर यस्टरडे, एक मिनट, ये है भाई। ठीक है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट और ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट और आई एन जी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, हैज हैव, वर्ब की थर्ड और ऑब्जेक्ट है। जब बीन सब में लगता है भाई, बीन एरिया एक है ना, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ये बीन, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ना बीन। ठीक है, इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है बीन, है ना, यानी कि बीन सब में लगता है। ठीक है, अब वो बी देखना था अपन को ना, बी किस में लगता है, बी, बी, बी। ठीक है, बी, इज आर एम, प्रेजेंट टेंस है ना उसकी है इज आर एम, हैज हैव है ना, इज आर एम, हैज हैव, डू डज नहीं है भाई, आई बात समझ में। वाज बर, एक मिनट, एक मिनट, ये जो है ये तो हो गया क्या, प्रेजेंट टेंस, इज आर एम और हैज हैव। ठीक है, और ये जो है ना ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस, यानी कि ये हैड हैव है ना, ये भी पास्ट में ही है, सिर्फ अपने वाज बर पकड़ रखी है। तो वाज बर तो है लेकिन ये हैड और हैव भी है ना, ये ध्यान रखना है, हैड और हैव भी है, हैड दे रखा है ना इसमें, हैड और हैव भी है। ठीक है, हैड और हैव। इसके बाद में बीन तो जो चौथा होता है ना उसमें लगेगा, कंटिन्यूस यानी कि लगातार अभी चल रहा है कार्य है ना बीन, और ये कंटिन्यूस है तो इसमें आई एन जी है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब 2, एडवर्ब 3। इसके बाद में ये जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब हो जाएगा विल सेल, विल सेल, ये भी इसमें लगता है भाई, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ना, यही देखना था अपन को, यानी कि ये फ्यूचर का है और जो भी सेकंड नंबर का है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस सिंपल है, फिर कंटिन्यूस है, फिर परफेक्ट है यानी काम पूर्ण हो चुका है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो विल सेल भी है इसमें, विल सेल, फिर विल सेल। ठीक है, और ये बीन तो सब में लगेगा, बी सिर्फ इसमें है फ्यूचर में, या फिर बी और बी में भी है कुछ बी।
नहीं, और में नहीं है भी, इसमें भी नहीं है, पास्ट कंटिन्यूस में भी, फ्यूचर कंटिन्यूस में है ये, है ना, और पास्ट कंटिन्यूस में नहीं है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी नहीं है। आई बात समझ में? ये घोट के पढ़ना पड़ेगा भाई, ये जब जाके पार पड़ेगी क्वेश्चन, जब जाके सही होंगे आपके। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या क्या है, जैसे कि विल शैल है, ये भूत की, ये भविष्य की है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है भाई, और ये हेड और हैव भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, ये पास्ट का है। ठीक, बार बार देख रखा था सिर्फ, तो इसमें तो हेड है, नहीं तो हेड इसमें है, हैव दे ही नहीं रखा है, तो फिर क्यों याद रखें। बाज पर और हेड ये ध्यान रखनी पड़ेगी, यानी कि ये भूत का है। ठीक है, यानी कि जो अपना माता है, दिमाग है ना, तो वो भूत है। ठीक है, देह होती है, वो भूत ही तो होती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, हेड बाज और हेड। ठीक है, ये हैज हैव अलग सिस्टम है और ये हेड का अलग सिस्टम है। ठीक है, यानी कि जो हेड है ना, हेड यानी कि माथा, यानी कि सिर, यानी कि देह है, ये भूत ही तो होती है। ठीक है ना, तो अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए भाई, बाज बरबर हेड में ये पास्ट की है, सेल बिल वो भविष्य की है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल सेल ये दो ही है, और है ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये जो बीन लगेगा जो इसमें, ये जो बीन तो सब में लगेगा। ठीक है, बी सिर्फ इसमें लगेगा, ये कंटिन्यूस में, जो भी भविष्य में लगेगा। ठीक है, यानी भविष्य वाला कह रहा है कि कोई बात नहीं बेटे, हम भविष्य में जाके बी लगाएंगे तेरे। ठीक, तो ये सेकंड है, कंटिन्यूस वाला है, कंटिन्यूस की आईएनजी पहचान है। ठीक है, और ये जो बाज बर है और हेड है। ठीक है, ठीक है, बाज बर और हेड ये भूत की बात है ना। और एज आर एम और हैज हैव, इनमें चक्कर पड़ता है, चक्कर तो क्या है याद नहीं है, एज आर एम हैज हैव, एज आर एम हैज हैव है, बस यही है, एज आर एम हैज है, एज आर एम हैज हैव। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, बताइए भाई। तो क्या था क्वेश्चन, ये था भाई, ब्रेड एंड वाटर टू बी प्रोवाइड, 21 में 4 है, हैज है। आई योर लेटर यस्टरडे। जब कुछ आ रही है बात समझ में भाई, आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही होगी आपके, तो है काफ़ी धुरंधर है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, और लेकिन ऐसे भी नहीं है, काफ़ी हम जैसे भी होते हैं, हमसे भी कमज़ोर होते हैं और हमसे भी तकड़े होते हैं, सभी तरह के समान रूप से इंसान है, जो जिस क्षेत्र में जिस प्रकार से धीरे धीरे मेहनत करता है, चाहे उसकी झोली में कुछ भी नहीं है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो जो उनसे भी धुरंधर है, वो उनसे भी धुरंधर हो सकता है। और कहने का मतलब जो सीधा जो रोल है ना, वो सिर्फ मेहनत का है, सिर्फ मेहनत का है, कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, अगर बड़ा है और छोटा है तो सिर्फ मेहनत है। चलो भाई बताइए 22 में क्या है, योर लेटर यस्टरडे, हैड रिसीव्ड, वर्ल्ड रिसीव्ड। अब है ना, ये अगर आपके ये अगर बात में समझ में आ गई ना, योर लेटर यस्टरडे, तो यस्टरडे की बात है, यानी कि कल की बात है। आई योर लेटर यस्टरडे, तो लेटर ये यस्टरडे किसके लिए प्रयोग कर रहा है, आने वाले कल के लिए, या फिर जो गुजर चुका है उसके लिए। तो आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, हैड रिसीव, हैड ये तो भूतकाल हो जाएगा, हैड तो, वर्ल्ड रिसीव है ना, ये तो कुछ अलग ही है। फिर एज आर एम और हैज हैव, एज आर एम और हैज हैव है ना, ये वर्तमान के हैं। तो अगर ये यस्टरडे है, अब वो सेल बिल दिया नहीं, अगर उसने सेल बिल नहीं दिया ना, तो फिर भविष्य की बात तो है नहीं है, भूत ये भूत है ना, वर्तमान की बात ये कर नहीं रहा है। आई योर लेटर यस्टरडे, कल, तो फिर हैड रिसीव, वर्ल्ड को तो हटा देते हैं, या फिर से रिसीव करेंगे, आई रिसीव योर लेटर ये यस्टरडे, या फिर आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, आई हैव। जब ये तो नहीं है क्रिया तो आएगी, वर्ल्ड तो हटा ही दिया, हैड भूतकाल का है, तो फिर रिसीव्ड या फिर हैज है, तो भूतकाल में जैसे कि एच आर एम नहीं, वो ये तो वर्तमान काल की है, एच आर एम और हैज और हैव
भूतकाल की तो सिर्फ वाज वर है, और ये जो हेड है जो है वाज वर और हेड है। क्या करें तो अब इसमें योर लेटर यस्टरडे, हेड रिसीव्ड यस्टरडे यानी कि कल। कल अब आने वाला कल देता ना तो ये सेल बिल देता, तो फिर सेल बिल देता ना तो सेल बिल इसने दिया है नहीं है, ठीक है, भविष्य के लिए। तो अगर ये आने वाला कल नहीं है तो ये फिर भूतकाल ही है, क्योंकि प्रेजेंट काल की तो बात करेगा नहीं यस्टरडे। तो फिर अगर प्रेजेंट काल की बात नहीं करेगा तो इज आर एम और हैज हैव हटा देते हैं, और हेड भूतकाल को बोलते हैं, है ना, ये रिया बोल्ड रिसीव और रिसीव्ड। तो भाई यही करते हैं हेड, है ना। 22 ये गलत है भाई इसमें, है ना, 3 है इसमें, रिसीव्ड है, रिसीव्ड। ये यानी कि ये वो नियम कायदे के हिसाब से है, यानी कि जो आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि ये जो क्रिया है ना, अगर उसका सही प्रयोग किया जाए इसके हिसाब से तो, है ना, वो है ये, ठीक है भाई, रिसीव्ड में ही हो गया ये काम, है ना। चूज द सीक्वेंस विद द फॉलोइंग वर्ड पैराग्राफ रीअरेंज ए फ्रॉम करेक्टली इन सेंटेंस। तो ना यानी कि ये कह रहा है कि भाई ये जो है ना कोई वाक्य है, इसको व्यवस्थित क्रम से लिखिए आप, टुकड़े में दे रखा है। तो फिर ऐसे करते हैं, वेदर वी टू सी इट वर्ल्ड वंडरलैंड। जब शुरुआत किससे करें, वेदर से करें, बी ट्रू तो शुरू से आएगा नहीं, सी वेदर सी करें, इट कॉल्ड करें, या फिर वंडरेड करें। शायद है ना ये जो वेदर है ना ये आना चाहिए पहले ही पहले शुरुआत में, वेदर इट कॉल्ड, है ना, वेदर। वेदर अगर ए देखें तो ए है इसमें, ए के बाद में वंडरेड, करेक्ट सेंटेंस, वेदर वी ट्रू सी इट कॉल्ड वंडरेड। अब इसमें कोई नियम कायदे की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन ये आप पे सीक्वेंस आना चाहिए भाई। तो ये किस प्रकार से करें, वाक्य की शुरुआत वंडरेड वेदर, वंडरेड, है ना, वंडरेड तो आएगा नहीं, बी टू तो ये बात का जो बीच का हिस्सा है, और सी इट कॉल्ड, तो वेदर 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 सी, है ना। जब ए लेते हैं, ए लग रहा है पहले, अगर ए पहले लग रहा है ना तो दखन 4 है क्या भाई इसमें, ये बंदे का सही है यार, अपना तो गलत है भाई इसमें, ये है, ये सी से कर रहा है शुरुआत, सी सी बड़ा अक्षर दे देता तो ये और भी बढ़िया बात रहती, सी सी के बाद में फिर वंडर्ड है, सी वंडर्ड, फिर वेदर है, सी वंडर्ड वेदर, फिर इट कॉल्ड वी टू है। दोबारा देखते हैं, सी के बाद में वंडर्ड, ठीक, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, सी वंडर्ड सी वंडर्ड सी वंडर्ड सी वंडर्ड, फिर वेदर, फिर ये 4 है, इट कॉल्ड, अब ये 5 पे है, बी ट्रू बी ट्रू। दोबारा देखते हैं, सी वंडर्ड, फिर वेदर, सी वंडर्ड वेदर, सी वंडर्ड वेदर, फिर इट कॉल्ड वी ट्रू। ये है भाई, कोई बात ना। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज इन एरर इन इट, दिस इज द ओनली वन इज नोबल। यानी कि ये जो गलती है भाई इसमें, ठीक है, इनमें गलती है, कोई सा में गलती है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज इन एरर, यानी कि कोई सा पार्ट है ये 4, वो गलती है ना, उसको शुद्ध करके लिखिए भाई। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवल दैट आर नॉट वर्थ रीडिंग, नॉट वर्थ रीडिंग, 1/3 नेगेटिव है चॉइस में, 1 है भाई, तो इसमें गलती है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवल नॉट वर्थ रीड दैट आर, इसमें गलती है। आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस, राम should have gone to the market, तो इसको तो कर देंगे। आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस, राम should
हैव है ना ये, तो अभी तो पढ़ा था अपन ने, जैसे कि हैज और हैव, हैज और हैव, एज आर एम और हैज और हैव, ये किसके हैं, वर्तमान के हैं। और जैसे कि डू और डज, देख सुन मेरी बात भाई, वाज और वर है ना, वो तो भूतकाल का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हेड है ना, ये भूतकाल का है, वाज वर और हेड, ठीक, भूतकाल क्लियर। और जो रही बात सेल बिल की, ये सिर्फ सेल बिल है ना, ये सिर्फ भविष्य में है। अब रही बात सिर्फ यही तो रही फिर, ये जो वर्तमान है जिसमें जो एज आर एम और हैज और हैव है, ठीक है, तो फिर तो ये वर्तमान का है। अब ये वर्तमान का है ना, तो फिर ये जो वर्तमान का है ना, तो पास्ट पास्ट तो हटा दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एज आर एम और हैज हैव। तो एक बात बता, जैसे कि जो बाज है और बर है ना, बाज बर है, ये बाज बर है और हेड है ना, बाज बर है और हेड है, ये तो किसका है, भूतकाल का है ना, भूतकाल की है ये, भूतकाल की बाज बर और हेड, ठीक है, बाज बर और हेड है जो भूतकाल की है ना, एक क्लियर। जो कौनता है ये भूतकाल का है, ये सेकंड नंबर। थर्ड नंबर है ना, वो सेल बिल है, उनमें कोई विषय नहीं है, भविष्यकाल है उसमें। अब रही बात फर्स्ट की, ये प्रेजेंट की है ना, तो ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर है। फ्यूचर में सेल बिल है, सेल बिल में बीन लगता है ना, बीन तो सब में लगता है, जो चौथा टेंस होता है उसमें, ठीक है। बी सिर्फ ये कौन सा टेंस था, अभी तो पढ़ा था अपन ने, बी किस में लगता है, वो प्रेजेंट में लगता है शायद, प्रेजेंट में ही तो लगता है बी। भविष्य में लगता है भाई, भविष्य का जो सेकंड शब्द है ना, वो सेकंड टेंस है ना, उसमें लगता है। तो हेड हो गया और बाज बर हो गया, ये तो भूत का है, ठीक है। सेल बिल हो गया, वो बिल सेल है ना, बिल सेल ये भविष्य का है, तो भूत और भविष्य क्लियर है। एज आर एम और डू डज और हैज हैव, टू डज एज आर एम हैज हैव, तो फिर ये जो पास्ट है इसको तो हटा देते हैं, प्रेजेंट करेंगे तो सही है। 25 पहुँच तो गए भाई क्वेश्चन पे है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। 25 के बाद में 26, चूज द वर्ड नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वन, यानी कि इस जैसी सिमिलर वाली, यानी कि पर्यायवाची है ना, कौन सा है, कहने का मतलब ये है इसका, ये जो है इसकी सेम अर्थ वाली और कौन सी है, कगुरेज, एलेंटिस, कोवर्डेंस, फोर्टुटेट, पता नहीं। 26 में 3 है, ठीक है, फोर्टुटेट। चूज द ऑप्शन विच इज ए नियरली मीन्स द सम एज द अंडरलाइन आइटम, नियरली मीन्स ही बिड्स फेयर टू रिबल हिज फादर एज ए लेयर, ही बिड्स फेयर टू रिबल हिज फादर एज ए लॉयर है, ये लॉयर है भाई है ना, लॉयर। ही बिड्स फेयर टू रिबल हिज फादर एज ए लॉयर, तो क्या करना है इसका, विड्स फेयर पता नहीं है भैया ना। 27 में 2 है, सीम लाइकली। चूज द वर्ड नियर ए अपोजिट बिलोंग शब्द, इस मीनिंग ए गिवन है ना, ये बिलोंग शब्द की बात कर रहा है, तो फिर बिलोंग शब्द की बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब डैमेज का तो अपन वो कर देंगे, डैमेज का तो कंपनसेशन और रॉन्ग रिपोर्टर में हम ये करें क्या, ये 128 में सही है भैया ना, ये समझ में तो नहीं आया, नहीं ये कर दिया, डैमेज जानते थे इस वजह से। चूज द ऑप्शन इन द विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन चेंज करेक्टली, हु इज ए नॉकिंग एट द डोर, करना क्या है ये, चूज द ऑप्शन विच जो वॉइस है ना, वॉइस यानी कि ये वैच की बात कर रहा है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है ना, ठीक है भाई। एक्टिव का मतलब होता है सीधा और वॉइस का मतलब होता है घुमा पड़ा करके, वही बात करनी है आपको। इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन चेंज करेक्टली, हु इज ए, ये वाक्य है, हु इज ए कुकिंग एट द डोर, तो ना वाक्य का जो टेंस है, ये जो भाव नहीं बदलना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जब ये जो प्रश्न वाक्य चिन्ह इसने तो हटा दिया, तो इसको हटा दे,
अरे ये तो कोई लेना देना नहीं है इससे, अब ये तीनों में लड़ाई है। हु इज knocking एट द डोर, ठीक है। जब एक्टिव वॉइस है इसको करना है आपको पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस की पहचान ये होती है ये छोटे होते हैं, पैसिव वॉइस तो फिर भाई ये बड़ा बड़ा, हाँ तो फिर यही है। अगर मोटा सा भी आईडी लगाने तो पढ़े नहीं तो फिर भी यही कर सकते हैं। देख लेते हैं, हाँ तो सही है भाई। तो ना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10 में से अगर 5-6 भी क्वेश्चन हो जाए तो अब ये क्वेश्चन कर दिया ना अपन ने, एक क्वेश्चन ये कर दिया, ठीक है, और एक ये कर दिया है ना, ये दिया तो तुक्का ही थक है। इसके बाद में ये बेड शेर आया नहीं है ना, 2 क्वेश्चन, ये नहीं आया 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के बाद में 2 क्वेश्चन के बाद में 2 क्वेश्चन के बाद में ये तो कर भी देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन के बाद में 3, 3 के बाद में 4, है ना, तो कोई बात नहीं, 4-5 घड़ा बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो फिर ये 29 में ये हो गया। फिलिंग द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय द चूजिंग द ऑफ द गिवन ऑप्शन कॉपर। जब ये आपको इसके हिसाब से करना है, कॉपर ये तार को बोलते हैं, इज यूजफुल मेटल। जब जो कॉपर होता है वह, कॉपर इज द यूजफुल मेटल, नो आर्टिकल तो आएगा नहीं। कॉपर इज ए यूजफुल, ए आएगा ना भाई, कॉपर इज ए करते हैं। दा तो जैसे कि दा ताजमहल है ना, 130 में जीत गए जंग भाई, ए है, ठीक। तो ये थे भाई 10 क्वेश्चन, है ना। वैसे तो करना मत के आती है नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे ना तो फिर वही है। अगर मैं इनको आपको बताता नहीं, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं देता तो फिर हेल्प तो हो रही है ना आपकी। इंग्लिश के जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्वेश्चन मिलते नहीं है भाई, ठीक है, सीधी बात है। जैसे कि अगर सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे तो वो देने को तो बहुत, वो जो मेरा मैराथन क्लास दे देंगे, लेकिन जो जिस सब्जेक्ट से संबंधित आपको वही चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो हम भी देख चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन थे हिंदी व्याकरण के, ठीक है, धन्यवाद।